कनकपुर गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूल भुलैया जंगल के नाम से जानते थे। यह जंगल सदियों पुराना था और इसमें कई रहस्यमयी कहानियां छुपी थीं। गांव के लोग जंगल के बारे में अजीब अजीब किस्से सुनाते थे। किसी के अनुसार जंगल में एक बूढ़ा साधु रहता था जो हर समस्या का समाधान जानता था। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि जंगल में ऐसी शक्तियां थीं जो इंसान को पागल बना देती थीं। गांव के मुख्य सरपंच रामलाल काफी परेशान थे। हाल ही में गांव में सूखा पड़ा था और खेतों को पानी की भारी कमी हो रही थी। गांव के तालाब सूख चुके थे और कुएं का पानी भी खत्म होने की कगार पर था। रामलाल को पता चला कि भूल भुलैया जंगल के बीचों बीच एक झरना है जो कभी नहीं सूखता। लेकिन समस्या यह थी कि उस जंगल में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन पानी की जरूरत इतनी ज्यादा थी कि इस बार रामलाल ने गांव के सबसे बुद्धिमान युवक अर्जुन को जंगल में जाने का काम सौंपा। अर्जुन साहसी और चतुर युवक था। वह जानता था कि जंगल में जाने के लिए केवल हिम्मत ही नहीं बल्कि चतुराई की भी जरूरत है। उसने गांव के बुजुर्गों से जंगल के रास्तों के बारे में सुना और अपनी तैयारी शुरू की। साथ में उसने पानी की बोतल, रस्सी, माचिस और एक छोटा चाकू रखा। अर्जुन की माँ ने उसे जंगल के बारे में आखिरी चेतावनी दी। बेटा, याद रखना, भूल भुलैया जंगल में जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। अपनी समझदारी से काम लेना। अर्जुन जंगल में दाखिल हुआ। शुरुआत में जंगल शांत और सुंदर लग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट उसे सुकून दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, जंगल का माहौल अजीब होता गया। अचानक उसे चारों ओर से पेड़ों के पत्ते झड़ने की आवाजें सुनाई दी। अर्जुन ने ध्यान दिया कि वह जिस दिशा में जा रहा था, पेड़ अपने आप बदलते जा रहे थे, जैसे कोई उसे भटका रहा हो। अर्जुन ने अपनी समझ का इस्तेमाल किया। उसने अपने साथ लाए कपड़े के टुकड़ों को पेड़ों पर बांधना शुरू किया ताकि वह अपने रास्ते को पहचान सके। जंगल के बीच में अर्जुन को एक बूढ़ा साधु मिला जो एक बड़े पत्थर पर बैठा था। साधु ने अर्जुन को देखते ही कहा, पुत्र, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे नहीं पता कि यह जंगल तुझे अपने जाल में फंसा लेगा? अर्जुन ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैं अपने गांव के लोगों के लिए पानी लाने आया हूँ। हमारी फसलें सूख रही हैं और लोग प्यासे मर रहे हैं। अगर इस जंगल में झरना है तो मैं उसे ढूंढकर ही रहूंगा। साधु मुस्कुराया और बोला, साहसी है तू, लेकिन यहाँ केवल साहस से काम नहीं चलेगा। ये जंगल तुझे भ्रमित करेगा, लेकिन यदि तू सच्चाई को पहचान सके तो रास्ता मिल जाएगा। साधु ने अर्जुन को 3 सवाल दिए और कहा कि इन सवालों का जवाब उसे झरने तक पहुंचने में मदद करेगा। सवाल थे, जो चीज जितनी खाली होती है उतनी ही भारी क्यों लगती है? जो दिखाई नहीं देता पर हर जगह मौजूद होता है वह क्या है? किस चीज को जितना साझा करो वह उतनी ही बढ़ती है? अर्जुन ने इन सवालों के जवाब सोचने शुरू किए। उसने पहले सवाल के बारे में सोचा और कहा, महाराज, खाली बर्तन जब गिरता है तो उसकी आवाज सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब है खालीपन भारी लगता है। दूसरे सवाल का जवाब उसने दिया, हवा, ये दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह मौजूद है। तीसरे सवाल पर उसने थोड़ी देर सोचा और बोला, महाराज, ज्ञान, ज्ञान को जितना बांटो वह उतना ही बढ़ता है। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सही उत्तर दिए। अब आगे बढ़ो, पर ध्यान रखना, झरने तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं है। अपनी चतुराई से काम लेना। अर्जुन आगे बढ़ा, लेकिन उसे कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक बार उसे रास्ते में एक चमचमाती झील दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, झील गायब हो गई। अर्जुन समझ गया कि यह जंगल का भ्रम है। उसने साधु की बात याद की और आगे बढ़ता गया। अंततः अर्जुन ने झरने की आवाज सुनी। वह तेजी से उस दिशा में बढ़ा और उसे झरना दिख गया। झरना सचमुच अद्भुत था। उसका पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। अर्जुन ने अपने साथ लाए बर्तन में पानी भरा और लौटने का रास्ता ढूंढने लगा। अर्जुन जब पानी लेकर गांव पहुंचा तो सभी लोग खुशी से झूम उठे। उसने गांव वालों को जंगल की कठिनाइयों और साधु के सवालों के बारे में बताया। अर्जुन की चतुराई और साहस ने न केवल गांव को पानी दिलाया, बल्कि यह भी सिखाया कि समस्याओं का समाधान हिम्मत और समझदारी से होता है। इसके बाद गांव वालों ने जंगल के झरने तक जाने का सुरक्षित रास्ता खोजा और उसे एक पवित्र स्थल मानकर उसकी पूजा करने लगे। इस तरह
अर्जुन की कहानी गांव के हर बच्चे को सिखाई जाती रही, ताकि वे समझ सकें कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए चतुराई और धैर्य सबसे जरूरी है।